दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स में से एक सुखोई Su-57E अब रशिया ने भारत को दिया है वो पेशकश जो आज तक किसी देश को नहीं मिली। इस जेट का पूरा सोर्स कोड, क्या ये सिर्फ एक डिफेंस डील है या एक बड़ी रणनीतिक चाल? आइए समझते हैं इस ऑफर के पीछे की असली ताकत, तकनीक और राजनीति। Su-57E है रशिया का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर, जिसे खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। ये जेट बनाया गया है मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ, यानी एयर टू एयर टू ग्राउंड। इसकी स्पीड है मार्क 2, कॉम्बैट रेडियस 15 किलोमीटर और पेलोड 10 टन तक है। इसमें है AESA रडार, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ डिजाइन और AI इंटीग्रेटेड मिशन सिस्टम, यानी एक ऐसा जेट है जो दुश्मन की रडार को चकमा देकर भी मिशन कंप्लीट कर सकता है। रशिया की पेशकश सिर्फ जेट बेचने की नहीं है, वह सुखोई 57E का पूरा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड भारत को देने को तैयार है। सोर्स कोड यानी उस जेट का दिमाग, एवियोनिक्स, वेपन कंट्रोल, नेविगेशन, मिशन प्लानिंग और बहुत कुछ। भारत इस कोड का इस्तेमाल करके अपने DRDO और HAL द्वारा बने सिस्टम्स जैसे अस्त्र मिसाइलें, रुद्रम एंटी रेडिएशन वेपन्स और इंडिजीनियस रडार टेक को सीधे इस जेट में इंटीग्रेट कर सकता है। मतलब ये जेट पूरी तरह इंडियनाइज्ड किया जा सकता है। ये सुविधा आज तक ना अमेरिका ने दी है, ना कोई और देश। इस ऑफर से भारत को मिलते हैं कई फायदे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का ऑनरशिप और कस्टमाइजेशन। दूसरा, विदेशी निर्भरता में भारी कटौती। तीसरा, भारत का इंडिजिनियस फाइटर इकोसिस्टम LCA तेजस AMCA को सीधा लाभ। और चौथा, चाइना के J-20 और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मुकाबले में सीधी चुनौती। सोचिए, Su-57E भारतीय हथियारों से लैस होकर अगर LAC पर तैनात हो जाए तो क्या डिटरेंस बनेगा। इस डील का सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। रशिया के इस कदम से साफ है कि वो चाहता है कि भारत एक बार फिर उसका डिफेंस एंकर बने, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका भी भारत को F-35 ऑफर करने के मूड में है। अब सवाल ये है, क्या भारत अमेरिका के टेक रिस्ट्रिक्शंस वाले F-35 के मुकाबले रशिया के ओपन सोर्स Su-57E को चुनेगा, या भारत पूरी तरह इंडिजिनियस AMCA प्रोजेक्ट पर ही भरोसा करेगा? रशिया का Su-57E और उसका सोर्स कोड ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि एक सोवरेनिटी डिफाइनिंग डिसीजन है। अगर भारत इस अवसर को सही से इस्तेमाल करे तो आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना तकनीक और ताकत दोनों में ही एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को सुखोई Su-57E को अपनाना चाहिए या AMCA पर फोकस करना चाहिए?